सरकार से 5 बजे के बाद जो है वो एकदम 26% वोटिंग हो जाती है। ये क्या होता है सब? क्या आपको लगता नहीं है? क्योंकि रंगा और बिल्ला की जोड़ी वहां पर तैनात थी और पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि गुजरात का चुनाव निष्पक्षता के साथ में नहीं हुआ। पॉपकॉर्न की तरह अंधभक्त उछलते हैं, ये अंधभक्तों से कम नहीं है पत्रकार कुछ है। देखिए मोदी जी का नाम लिया कैसे फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाएंगे अभी। देखिए हाँ देखिए हिमाचल के अंदर सरकार बनने के बाद सरकार चल पाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि ऑपरेशन लोटस यानी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी जरूर भेजेगी और एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए जरूर सोचेगी। आप 3 राज्य में थे, हिमाचल में, दिल्ली में और गुजरात में। आज टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, सारे चैनलों पर, क्योंकि सारे ही चैनल बीजेपी के बिकाऊ चैनल हैं, सारे के सारे चैनलों पर सिर्फ गुजरात को लेकर चल रहा है। 56 सीट मिला, कहा जा रहा 56 इंच का छाती है तो मेरी बात सुन लीजिए, 56 इंच सुन लीजिए, 56 इंच की छाती के हिमाचल में टाइम टाइम फुस हो जाती है। जब आप गुजरात में मोदी जी को जीत का श्रेय देते हैं तो हार का श्रेय या हिमाचल में भी दीजिए मोदी जी को। जेपी नड्डा के घर के अंदर वो हार जाते हैं, वो आपको नजर नहीं आता क्या? मोदी जी ने हिमाचल में रैली नहीं करी, खूब टोपियां पहनी और जनता को भी टोपियां पहनाने की शुरुआत करी। लेकिन आपने एक और देखा किस प्रकार से 5 बजे के बाद जो है वो एकदम 26% वोटिंग हो जाती है। ये क्या होता है सब? क्या आपको लगता नहीं है? क्योंकि रंगा और बिल्ला की जोड़ी वहां पर तैनात थी और पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि गुजरात का चुनाव निष्पक्षता के साथ में नहीं हुआ है। मोदी मैजिक नहीं मानिएगा मोदी जी में एक बात आप मुझे बताइए, आपके घर में कोई बड़ा भाई है आपका? है कोई बड़ा भाई है? आप इतने सारे पत्रकार हैं, आपके भाई होंगे, अगर कोई बड़े हैं तो उनके बच्चे होंगे, ठीक है? तो आप एक बात मुझे बताइए कि मोदी जी को देश का नौजवान क्यों वोट डालेगा? ये बताइए। इसलिए वोट डालेगा कि जिस देश के नौजवान को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसको मोदी जी चाहते हैं जाओ कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, जाओ ताजमहल के दरवाजे खुलवा लो। ये जो सफेद दरवाजा देख रहे हैं ना, ये ताजमहल के दरवाजे नहीं, ये तो मंदिर हुआ करता था, समझ रहे हैं? आप कह रहे हो जाके मस्जिद के भौंपूत रहो, इस नाम पर देश का नौजवान वोट देगा आपको? आपने किया क्या है? आजादी के बाद से इतना % बहुमत 156 सीट नहीं आया। मेरी बात बुरी हालत में मोदी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप एक बात, आप तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं कांग्रेस को या विपक्ष को जो है आप सफा कर देंगे, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, हिमाचल में सरकार बनाई है, दिल्ली के अंदर विपक्ष ने सरकार बनाई है, और आप ये देखिए जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने सिर्फ गुजरात में डेरा दे रखा था, गुजरात में ही जीते ना, लेकिन जहां मोदी और अमित शाह का डेरा नहीं था वहां पर जनता ने निष्पक्षता के साथ में वोट हुआ, तो नतीजे आप सभी के सामने। हिमाचल में जेपी नड्डा के गृह राजघर में आपने देखा बुरा हाल हुआ, देश की राजधानी के अंदर जो है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ। उसके बाद में भी बीजेपी बड़ी बेशर्मी के साथ चिल्ला रही थी कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। क्या आप जो है यहां पर भी पैसों से खरीदेंगे निगम पार्षदों को, काउंसलरों को पैसों से खरीद के? दूसरी बात क्या है कि हिमाचल के अंदर सरकार बनी है, लेकिन हिमाचल के अंदर सरकार बनने के बाद सरकार चल पाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि ऑपरेशन लोटस यानी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी जरूर भेजेगी और एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए जरूर सोचेगी। ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह से गुजरात का नतीजा है, तमाम लोग जो है ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद 26% वोटिंग कैसे? मैं तो कहता हूँ ना, नहीं मैं तो कहता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, वो देश का राज्य गुजरात जहाँ पर छोटी सी खुशी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस गुजरात में मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिली और एक भी जनता सड़कों पर उत्साह में नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? आपने देखा गुजरात से कहीं कोई तस्वीरें आई हो जहां पर लोग खुशियां मना रहे हो? बताइए ना आप मुझे। क्योंकि जनता तो यही सोचकर परेशान है कि हमने तो वोट दिया नहीं था, तो मोदी जी जीत कैसे गए? भैया जब तक है ईवीएम का साथ, मोदी जी करते रहेंगे जनता का सत्यानाश। ये मैं बता दूं आपको। हिमाचल में ईवीएम नहीं था? नहीं, मोदी जी नहीं थे ना वहां पर, मोदी जी और अमित शाह नहीं थे। समझ रहे हैं आप मुझे? अरे मोदी जी ने तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। मोदी जी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। मोदी जी को देखा नहीं आपने कि जिस दिन वोटिंग हो रही है मोदी जी पैदल चल रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, जैसे अपने आप को अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान समझ रहे हो। ये भैया ये बताइए ना आप मुझे। ये आचार संहिता पूरे देश के अंदर सभी नेताओं के लिए लागू होती है, लेकिन आप आचार संहिता की धज्जियां उड़ा देते हैं। बताइए, 3 राज्यों में चुनाव हुए। पहले मेरी बात सुनिए। 3 राज्यों में चुनाव, मेरे को देखिए अभी आप देखिए कैसे आक्रोश में, जैसे कि देखिए पॉपकॉर्न की तरह अंधभक्त उछलते हैं। ये अंधभक्तों से कम नहीं है पत्रकार कुछ है। देखिए मोदी जी का नाम लिया कैसे फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाएंगे अभी। देखिए हाँ बहुमत की सरकार बता रहे थे, तो सुधीर चौधरी ने कहा तो कि दिल्ली में जितने, देखिए तब से सुन लीजिए, तब से मैं शिक्षा पे सवाल कर रहा था, स्वास्थ्य पे मैं बोला, बेरोजगारी पे बोला, महंगाई पे बोला, डॉलर और रुपया पे बोला। ये सब के सब चुप थे क्योंकि इनके पास समझ तो थी नहीं ये जवाब क्या दें। लेकिन जैसे ही मैंने मोदी जी को बीच में लेके आया, ये सारे के सारे पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लग गए। ठीक है ना? जैकेट इनको दिख गई कि राहुल गांधी के जैसी है। अरे भैया टोपी तो नहीं पहना रहे 15-15 लाख की,
हैं? आप दे दो, मेरी बात तो सुनो, आप दे दो, आप मोदी, अरे सुन तो लो, आप मोदी जी के हिमाती, अरे रुक जाओ, मोदी जी के हिमाती बनने हो, आप दे दो 15-15 लाख जनता को, दे दोगे 15-15 लाख? आप खुद सुन लो, अरे सुन लो, आप खुद जनता को 5-5 हजार रुपए में वो दाढ़ी वाला मौलाना और पंडित बिठाल के पूरे देश का माहौल खराब कराते हैं। आपकी तो जेबें गर्म है, जनता की जेबें ठंडी कर दी। 2.5 लाख के ठंडी में जैकेट पहन रहे हैं। ये 2.5 लाख का जैकेट, आपने इस पे टैग लग रहा है कहीं 2.5 लाख का? झूठ बोलने की हद होती है, झूठ बोलने की हद होती है। 2.5 लाख का सूट पहन रहे हैं, आपने देखा है? किसने? पूरे देश ने देखा है मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना नहीं पहना। आप ही आंख से अंधे थे क्योंकि आपके चेहरे पर और दिमाग पर और आंखों पर मोदी जी की भक्ति चढ़ी हुई है। मुद्दे पे आ रहे हैं, मुद्दा ये था, सुन लीजिए, मुद्दा ये था कि चुनाव 3 राज्यों में थे, चुनाव 3 राज्यों में थे, हिमाचल में, दिल्ली में और गुजरात में। आज टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, सारे चैनलों पर, क्योंकि सारे ही चैनल बीजेपी के हैं, बिकाऊ चैनल हैं सारे के सारे चैनलों पर सिर्फ गुजरात को लेकर चल रहा है कि गुजरात में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, गुजरात में मोदी जी की बम्पर जीत, भारी जीत, बहुमत जीत, मोदी जी का तहलका नहलका, जो दहलका मचा सके वो मचा रहे हैं। न्यूज चैनल वालों का बस नहीं चल रहा है, टीवी का शीशा फोड़कर, कांच फोड़कर ऐसे निकले, मोदी जी ब्रेकिंग न्यूज। अरे भैया क्या हो गया ऐसा, इतनी ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगर देश का रुपया जो नीचे गिर रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साहब 156 इनका सीना, मोदी जी ब्रांड। और बताओ, और थोड़ा तेज चिल्लाइए, मैं बहरा हूँ, सवाल पूछ रहे, बस मैं बहरा हूँ, जब वाजिब सवाल पूछ रहे बहरा हो जा रहे हो। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, 17 पे आ गए, सुपड़ा साफ चुप गया ना सवाल, सुपड़ा साफ साफ हो गया ना सबका। हाँ, जमानत जब्त हो गई है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में क्या हुआ है? हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में नहीं हुआ भाजपा का, अरे हिमाचल में नहीं हुआ। अभी हिमाचल में इनसे पूछ ले तो इनको देखो, हिमाचल से मुंह से आवाज नहीं निकल रही, दिल्ली में आवाज नहीं निकल रही। दिल्ली में जो झाड़ू लगी है और हाथ पकड़कर हिमाचल में लगाई है, वो आपको सबर में नहीं आई। समझ नहीं पाया मोदी जी की बात, मोदी जी बोलते क्या है तो किसी को समझ, आपको समझ में आता है? आपको आता है? एक मिनट, अब सब चुप रहिए, आपको आता है? पूरे देश के लोगों को? अरे आपको अगर समझ में आता है तो बताइए, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बन रही है क्या? तो कहाँ नहीं है, बन तो रही है। हाँ, कह रहे कहाँ नहीं है? स्मार्ट सिटी में खड़े हो, स्मार्ट बन रही है, प्रगति पे देश है। कहाँ है? किस जगह पे बन रही है? मंगल पे बन रही है, यहाँ के बाद मंगल पे भेजेंगे। 24 में सब दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, 24 में सब बिक जाएगा। क्योंकि चुनाव लड़ना है, पैसा चाहिए तो बेच देंगे सब कुछ। इतना भैया अंधभक्ति में मत चूर होइए, इनको कितनी परेशानी, दिक्कत क्या है आपको? अरे आपको मोदी से क्या दिक्कत है भाई? अब हर कोई यही सवाल करता है कि मोदी जी से मोहित शर्मा को दिक्कत और तकलीफ क्या है। मैं देश का नौजवान हूँ, मेरे देश का रुपया गिर रहा है, क्या मैं प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ? आप बताइए मुझे। कहाँ जनता को फर्क पड़ रहा है? अरे भाई जनता, मेरी बात सुन, हम जनता में नहीं आते, हम जनता में नहीं है। अरे आप, डॉलर बढ़ रहा है भाई, रुपया कहाँ कुछ हो रहा है? अरे तो आप डॉलर, आप सुनिए, आप होंगे अंग्रेजों के चमचे, ठीक है? मैं हिंदुस्तान का आदमी हूँ, मैं रुपये पे चर्चा करता हूँ, आपकी तरह डॉलर पे नहीं, ठीक है ना? आप अंग्रेज के चमचे, आप कह रहे हैं डॉलर बढ़ रहा है, बढ़े तो बढ़े, हमें क्या करना, हमें तो रुपये वाले हैं, हमें तो रुपये से फर्क है। आपकी तरह थोड़ी कि बेफजूल के मुद्दे बीच में उठा कर लिए हैं। आप रुपये पे चर्चा करना नहीं चाहते कि रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है देश की, आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, डिग्री सारी मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो वकील भी है भैया, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। अभी इनको बताइए जरा, इनको कोई बढ़ाइए, आपने नहीं पढ़ी है क्या 10वीं 12वीं में भैया इकोनॉमिक्स? अरे आपने कहाँ पढ़ी होगी, आप भी मोदी जी की तरह हाई स्कूल से पढ़कर निकले होंगे, है ना? आपने भी, अरे तो आपने भी तो वही करा होगा ना, आपने भी वही करा है। उसे इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अमित शाह वाले स्कूल में एडमिशन लिया है, 12वीं करने के बाद 10वीं में एडमिशन लेकर लैपटॉप पाया है और उसके बाद ये पत्रकार बने, है ना? तभी इनके पास इतना ज्ञान है, देख रहे हैं ना आप, इनके पास कितना ज्ञान है भैया। क्या खाते हैं? राशन आपके घर में कितना बेचते हैं मोदी जी? क्या खाते हैं भैया? आप मशरूम खाते हैं भैया? मोदी जी ने आपको और मोदी जी दोनों खा रहे हैं, आपकी मशरूम आपको मुबारक हो भैया। हमारे तो हिंदुस्तान बख्श दो, आप जो बेच रहे हो, हम तो वही चाहते हैं कि उसको छोड़ दो, आप अपनी मशरूम खाते रहिए। आएगा तो मोदी ही, मोहित शर्मा कितना चिल्ला ले, अच्छा आएगा तो मोदी। तो मोदी जी वहां से भाग के आए गए भाई, हिमाचल से। अरे गुजरात की बात करिए ना भाई। ये हिमाचल देखो, ये है गोदी मीडिया के पत्रकार। देखो ये दिल्ली पर एक बार इनके मुंह से आवाज नहीं निकली क्योंकि वहां मोदी जी हार गए हैं। अगर कहीं मोदी जी जीत जाए तो सारा जीत का श्रेय मोदी जी को दे दो, और अगर कहीं मोदी जी हार जाएं तो इनको सुनाई नहीं देता कि हिमाचल भी कोई राज्य है, दिल्ली भी कोई राज्य है, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये नहीं देख रहे हैं। डिम्पल यादव जो हैं, अरे योगी जी का भी ढोल बजा, योगी जी का नहीं देखा आपने? मदन भैया जीत गए, वो नहीं दिखा आपको? रामपुर गया ना, रामपुर, अरे रामपुर गए, ये देख रहे सांसदी के चुनाव में कितना बुरा हारेंगे, कितना बुरा, इतना बुरा हारेंगे। 2 लाख प्लस वोट से इन्हें हराया। इन्हें देखिए, इन्हें समाजवादी पार्टी नजर नहीं आई, इन्हें अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई, इन्हें कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई, क्योंकि इनके घर में जो मशरूम पहुंचा रहा है, दूसरे तरह मशरूम खाते नहीं, इनके घर में मोदी जी मशरूम पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको मशरूम ही मशरूम दिख रही है। तो आपकी मशरूम
मालूम और आपका डॉलर, आपको मुबारक। मैं तो भैया हिंदुस्तानी आदमी हूं, मैं रुपये पे चर्चा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।